नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव बरकरार है। हालांकि इसे सुलझाने के लिए दोनों तरफ से सैनिक अधिकारियों में बातचीत हो रही है, लेकिन सरहद पर तनातनी के मुद्दे पर देश में राजनीतिक तनातनी हो रही है। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर 71 पूर्व सैनिकों ने एक साझा बयान जारी किया और इस संवेदनशील मसले पर राजनीति करने से बाज आने को कहा। बयान में 1962 की हार से लेकर 2017 में चीनी राजनयिक से राहुल गांधी की मुलाकात और उनके एक बयान तक का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था, इन सारी बातों का जिक्र किया गया। हालांकि इस बयान पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया यह है कि जिन पूर्व सैनिकों ने बयान जारी किया है वो ये भी बताएं कि उनमें से कितने बीजेपी के समर्थक हैं। जाहिर तौर पर भारत और चीन के तनाव पर, राहुल के सवालों पर राजनीतिक हंगामा मच गया। इसीलिए आज का दंगल इसी मुद्दे पर होगा। आपको बताएंगे हमारे साथ कौन कौन से 2 मेहमान आज केवल होंगे जो इस बहस का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उनसे मिलाएं उसके पहले फटाफट एक पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। लद्दाख में भारत चीन तनाव पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आक्रामक हैं। अब तक तो जवाब बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही आते थे, लेकिन इस बार राहुल पर हमला पूर्व सैनिकों की तरफ से हुआ। 71 पूर्व सैनिकों ने बयान जारी कर राहुल के बयानों को गैर जरूरी बताया। 1962 की हार और अक्साई चिन पर चीनी कब्जा करने देने को आज की परिस्थिति की वजह बताते हुए बयान में कहा गया है कि हर कोई जानता है कि 2017 में डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी चीनी राजनयिकों के साथ मेलजोल कर रहे थे। किसी समझदार भारतीय से उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपने ही देश और सेना के खिलाफ ऐसे बयान जारी करे जो दुश्मन देश को फायदा पहुंचाए। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के पाकिस्तान पर बयानों को पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना ने इस्तेमाल किया था। सैन्य महत्व के मसलों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल चिंताजनक है। भारत चीन विवाद के बीच पूर्व सैनिकों का ये बयान तूफान मचाने वाला है, लेकिन कांग्रेस ने बयान जारी करने वालों को बीजेपी का समर्थक बता दिया। इस बीच लद्दाख के चुशुल में तनाव कम करने के लिए भारत चीन वार्ता जारी है। गालवन और हॉट स्प्रिंग में तनाव कम हुआ है, लेकिन पेंगोंग झील इलाके में स्थिति जस की तस है। बीजेपी नेताओं की दलील है कि जब मामला कूटनीति और देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ लद्दाख के LAC के, खासकर LAC के सेक्टर में 1 इंच का भी जमीन उस तरफ नहीं किया है, तो आगे भी हम देश के जमीन 1 इंच को भी कंप्रोमाइज करके हम किसी देश के साथ, पड़ोस देश के साथ हम सौदा करेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाते हैं, जो देश प्रेम के नाम से जाने जाते हैं। भारत चीन के बीच LAC पर तनाव पहले भी हुए हैं, लेकिन कोविड-19 के संकट के समय में चीन की ओर से आई चुनौती परेशान करती है। हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। चीन से तनाव पर सैन्य तैयारी और कूटनीति का दौर तो जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा में अवसर ढूंढने का संदेश दे रहे हैं। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता देते हैं कि आज दंगल में हमारे साथ केवल 2 मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे संबित पात्रा, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ होंगे गौरव वल्लभ, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों वक्ताओं का स्वागत है दंगल में। बॉर्डर पर दंगल की स्थिति है और इधर राजनीतिक पार्टियों में सरकार और विपक्ष के बीच पिछले कई दिन से लगातार एक दंगल मचा हुआ है, और उस दंगल के बीच ये एक साझा बयान जो 71 पूर्व सैनिक अधिकारियों ने जारी किया, जिनके फोन नंबर भी साथ में प्रेस रिलीज में दिए गए हैं कि कोई फोन करना चाहे तो करके पूछ ले। इस बयान में लिखा है, आप दोनों को पढ़ के सुना रहा हूं। वी विश श्री राहुल गांधी
had gone through at least the history of this dispute and should never forget 1962 when the country was headed by none other than his great-grandfather Sri Jawaharlal Nehru, and we were not only caught totally unprepared but had to suffer very humiliating defeat at the hands of China, despite the fact that our soldiers fought valiantly and caused huge casualties to China. अब संबित पात्रा, इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह भाजपाई फौजियों ने लिखी है। आप लोगों ने लिखवाई है क्या चिट्ठी है? देखिए, कांग्रेस के हिसाब से तो सारे फौजी भाजपाई ही हैं और उनको इस प्रकार से यूं लगता है क्योंकि भाजपा भारत के लिए मर मिटती है, भाजपा भारत और राष्ट्रवाद के लिए मिटती है और फौज भी भारत के लिए ही मिटती है। कांग्रेस को हमेशा ही भारत के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए इनको लगता है कि हर फौजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, चंद दिनों पहले, एक साल पहले, लगभग 2019 में सितंबर के महीने में राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के पश्चात जम्मू कश्मीर में हालात इतने बदतर हो गए हैं कि न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। ब्रूटैलिटी ऑफ द इंडियन फोर्सेस वहां हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ ये आप भी जानते हैं। उसके बाद तुरंत इमरान खान ने राहुल गांधी के उसी कोटेशन का इस्तेमाल करते हुए यूएन को, संयुक्त राष्ट्र को एक डोसियर सौंपा कि देखिए जो हम बोल रहे थे राहुल गांधी वही बोल रहे हैं। पाकिस्तान को एक अपर हैंड मिला। आप याद करिए 2017 में, आज इस चिट्ठी में भी उसका जिक्र है, ये चिट्ठी का एक प्रति मेरे सामने भी रखा हुआ है। 2017 में जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था, 70 दिन से अधिक का ये स्टैंड ऑफ था। राहुल गांधी इसी प्रकार सवाल पूछते थे, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। अचानक एक दिन रात को खबर आई न्यूज चैनल के माध्यम से, कोई बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दोनों के परिवार जाके चाइनीज ऑनवॉय के साथ चुपके चुपके रात को डिनर कर रहे थे। पहले तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये झूठी बातें हैं। बाद में तस्वीर सामने आ गई तो जीभ काट के मानना पड़ा कि हाँ ये तो हम डिनर कर रहे थे। आज इसका जिक्र किया है। आज जो 71 बड़े बड़े अधिकारियों की बात कर रहे हैं, इनको जो चक्र, परमवीर चक्र इत्यादि दिया गया है, जो अवार्ड्स दिए गए हैं, ये बीजेपी ने दफ्तर में नहीं दिया है। इनको अपने शौर्य के कारण, अपने गरिमा के कारण, देश को बचाने के कर्तव्य के कारण उन्हें वो परमवीर चक्र इत्यादि दिया गया है जो मेंशन्ड है। ये 71 लोग कोई भाजपा के सदस्य नहीं है, ये हिंदुस्तान का वह बटालियन है जिन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी है। आप बताइए, जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब भी राहुल गांधी जी को शक होता है। उस समय डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने पाकिस्तान पे किया था, विश्वास नहीं हुआ था इनको। मैं कहता हूं जल्दी क्या है, अभी एक सिचुएशन डेवलप कर रही है। राहुल जी, एक ट्विटर पे डिप्लोमेसी नहीं होता है, थोड़ा इंतजार करना था। आपके पास फोन है जी रोहित जी, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं और उसके बाद आप एक लीड क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं, आप जब वो रोज सवाल पूछते हैं तो आप डीजीएमओ से ही बुलवा दीजिए ना, या किसी बड़े सेना अधिकारी से बुलवा दीजिए कि भाई वहां पर वो स्थिति नहीं है जो राहुल गांधी जी आपके ट्वीट में आप बता रहे हैं या आपके नेता ट्वीट कर रहे हैं कि 60 किलोमीटर अंदर आ गए, 40 किलोमीटर अंदर आ गए। आप खुद नहीं बोलना चाहते, सरकार सेना से कहें कि सेना से। मैं इस पर उत्तर देता हूं। 3 चीजें हैं। पहली बात है रोहित जी, आप और आपके माध्यम से ये देश भी इस बात को मानेगा, और जो ये आर्मी के बड़े अधिकारियों ने, एयरफोर्स और नेवी के बड़े अधिकारियों ने चिट्ठी में भी लिखा है, ये ट्विटर का प्लेटफॉर्म दंगल का प्लेटफॉर्म नहीं होता है, खास करके जब कोट अनकोट नेशनल सिक्योरिटी के विषय में बातचीत हो रही है। राहुल गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक सांसद भी है, पूर्व अध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी के। वो चाहते तो फोन उठा करके रक्षा मंत्री से बात कर सकते थे। नंबर 1, याद करिए डोकलाम के समय जब ये स्टैंड ऑफ समाप्त हो गया था तो 14 पार्टियों को घर पे बुला के राजनाथ जी के घर में राजनाथ जी ने, सुषमा स्वराज ने, अरुण जेटली ने ब्रीफ किया था कि पूरी परिस्थिति क्या थी, किस प्रकार भारत उस पर जीत हासिल करता है। पूरी ब्रीफिंग हुई थी बाकायदा 14 पॉलिटिकल पार्टियों का, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। तो धैर्य धारण करना चाहिए। तीसरी बड़ी बात है, आपने कहा कि आर्मी से क्यों नहीं बुलवा देते हैं। अरे राजनाथ जी ने बोला, अभी आपने सुनवाया, गृह मंत्री ने परसों रैली में बोला, बंगाल की रैली में और उड़ीसा की रैली में बोला कि 1 इंच भी जमीन। अब इनको ना तो गृह मंत्री पे विश्वास है, ना तो इनको डिफेंस मिनिस्टर पे विश्वास है। आप बोलिए इनके बुलवाने से ये सेटिस्फाई हो जाएंगे? नहीं, आपको ट्वीट करने से ऐतराज है। मैं गौरव वल्लभ के पास जाना चाहता हूं, लेकिन आपने क्योंकि ट्वीट का ऐतराज जता दिया तो मैं एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चाइना विथड्रॉज इट्स फोर्सेस बट आई वंडर व्हाई इंडियन फोर्सेस आर विथड्रॉइंग फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, व्हाई डिड वी रिट्रीट। सर ये 2013 का ट्वीट है, 13/5/13 को सुबह 7 बजे किया गया और नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, उस समय वो इसी स्थिति में थे जिसमें आज राहुल गांधी हैं। ठीक बात है, विपक्ष के नेता। मैं इसका जवाब देता हूं।
देखिए, अभी कल भी आपके यहाँ हमारे लद्दाख के जो युवा एमपी हैं नामयांग साहब, वो भी आए थे। किस प्रकार से एक पूरा 10 वर्षों का कालखंड और कितने उसमें भूमि अधिग्रहण चाइना द्वारा हुआ, चाहे वो 2008 का है, 2009 का हो, ये सारा विषय, वो कागज है मेरे पास, मगर मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत समय लूं। ये सारा विषय उन्होंने ऐतिहासिक रूप से रखा था। बहुत समय से चाइना के इनकर्शन के कारण जमीन अधिग्रहित हुआ था। लंबे समय तक जब ये ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई, किसी प्रकार से हमें नहीं बताया गया, तो एक सवाल पूछा गया था, चलिए आपको लगता है कि हमसे गलती हुई, आपको लगता है कि वो नहीं करना चाहिए, जैसे कांग्रेस बता रही, तो ये स्कूल का टग ऑफ वॉर चल रहा है क्या, कि तू मेरा टिफिन खा गया था तो मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगा। और दूसरी बात है, एक रिपीट ऑफेंडर होता है। राहुल गांधी जी हर सामरिक विषय को लेकर, हर डिप्लोमेटिक विषय को लेकर एक रिपीट ऑफेंडर बन चुके हैं। और खास करके चाइना को लेकर आप देखिए, डोकलाम में जिस प्रकार से रात के अंधेरे में चाइनीज ऑनवॉय के साथ मीटिंग करना और सुबह को ट्वीट करना, ये बात आपने विस्तार से कह दी। 71 लोगों ने, 71 हमारे आर्मी के जवानों ने लिखा है। मेरा सवाल ये था नहीं, मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो भी चीन को लेकर ट्वीट करते थे, पाकिस्तान को लेकर रैली में बोलते थे, अपने भाषण में मियां मुशर्रफ का जिक्र भी उन्होंने किया, और जो बातें हुई वो सब पूरे देश के सामने रही। तो आज वही चीजें जब राहुल गांधी करते तो आपको बुरा क्यों लगता है? ये लेके मैं आपके पास वापस आऊंगा, तब तक आप जवाब सोच लीजिएगा। अब जरा गौरव वल्लभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। कोई भी आदमी हो, ये तो फौजी हैं, चलिए, इनको बहुत सारे मेडल्स मिले हुए हैं, अगर मैं पढ़ के सुनाऊं आपको तो एवीएम, वीएसएम इनको मिला, वीएसएम मिला, फिर वीएसएम मिला। ज्यादातर डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं सर, जिनको ये विशिष्ट सेवा मेडल और इस तरह के सारे सैनिक सम्मान मिले हुए हैं। आप लोग सोचते भी नहीं, कोई आपसे सवाल पूछे आप कह देते हैं जाओ तुम तो भाजपाई हो। कोई लिहाजदारी बची नहीं क्या? जो सारे सेना के अधिकारियों ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, उनका पूरा सम्मान करते हुए मैं 3-4 तथ्य रखना चाहता हूं। पूर्व सेनाध्यक्ष, 4 लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अधिकारी जो जीओसी नॉर्दर्न कमांड रहे हुए, जिस एरिया में प्रॉब्लम है उसके जीओसी रहे हुए, 2 देश के बड़े डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट्स, वो लिख रहे हैं कि 5 मई 2020 को पैंगोंग झील का जो एरिया है वहां पर एक अमुक संख्या से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के, चीन की आर्मी के लोग वो भूमि में एंटर होंगे जो 1 अप्रैल 2020 से पहले भारत के अधीन थी। उनका भी जवाब दे दीजिए। मैं किसी का, क्योंकि सारे डेकोरेटेड अफसर है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी है और जंगें लड़ी है। बार बार उन्होंने 1962 का जिक्र किया। सर 1962 15 साल हुए थे इंडिपेंडेंट हुए, और हमने जंग लड़ी है। उन लोगों की बहादुरी को क्यों कम करके आंकना चाहते हो जिन्होंने भारत मां के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी? मेजर शैतान सिंह जो परमवीर चक्र विजेता, जो राजस्थान के लाल हैं, उनको कम क्यों आंकने का प्रयास किया जा रहा है? अपनी जान दे दी पर भारत मां के अंदर चाइना का एक आदमी का बूट नहीं पड़ने दिया। 1967 में हमारी आर्मी ने चाइना के घर में घुस के 450 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे। आप ये चीजें कह के हमारे पूर्वजों को लानत मत दीजिए। बार बार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। 2013 में डेनसेंग की घटना हुई, हमने स्टेटस को रिस्टोर किया। अभी भाई साहब जो बीजेपी के हैं वो बोल रहे हैं रिपीट ऑफेंडर। देखिए, हमने ऐसी कोई घटना नहीं करी कि जब पाक समर्थित आतंकवादी बंबई में घुसा हुआ था तो माननीय मोदी जी गेटवे ऑफ इंडिया में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश का सर शर्म से झुका रहे थे। हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही। जब चीन से बात कर रहे थे हम उनको पीछे खदेड़ने का काम कर रहे थे। जब लाल आंख दिखाओ, ऐसी बात नहीं करी। हमने ऐसी भी कोई बात नहीं करी कि 2.5 किलोमीटर वो चले गए, आप क्यों 2.5 किलोमीटर पीछे आगे, आप 2.5 किलोमीटर आगे चले जाइए। ऐसी बेतुकी बातें नहीं करी। हमने क्या पूछा? एक सीधा सा प्रश्न पूछा। अगर राजनाथ सिंह जी इसका एक लाइन में उत्तर दे दे, प्रधानमंत्री जी दे दे, सेनाध्यक्ष से वो कहलवा दे, जिससे चाहे वो कहलवा दे। हमारा एक प्रश्न ये है एक लाइन का कि 1 अप्रैल 2020 के पहले जो भारत मां के अधीन भूमि थी, पैंगोंग झील के किनारे, जो गलवान घाटी में, जो नाकुला सिक्किम में, वहां पर आज चीनी सैनिक है कि नहीं? इसका उत्तर 3 में से कोई देता नहीं है। फिर आप ही के एक मिनट मेरा एक सवाल आप ही के
जी आप सवाल पूछ अगर लीजिए, आपका फिर मैं वक्तव्य जवाब खत्म हो गया हो तो, क्योंकि पहला वक्तव्य मैं चाहता हूं आप लोग खत्म करें तभी मैं पूछूं, और मुझे लगा काफी बस टाइम हो एक गया, लाइन आपकी और बात खत्म हो गई होगी। एक लाइन हाँ, और बोल पूरा कीजिए, फिर मैं एक सवाल लाइन पूछ और रहा हूं। बोल। आप के शो के राजनाथ सिंह जी ने कहा अच्छी खासी संख्या को कहते हैं साइजेबल अमाउंट ऑफ चाइनीज ट्रूप्स। अरे भैया, भारत के अंदर जवाब दीजिए, और अगर घुसा है तो हम उसको 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है। भारत माँ की 1 इंच जमीन चीन नहीं ले जा गौरव सकता। जी देखिए, ये हमारी बात है। अब मसला ये आ जाता है सर कि आपने जिन पर यह आरोप लगाया कि वो अपने पूर्वजों पर सवाल उठा रहे हैं, असल में वो अपने पूर्वजों पर नहीं, शैतान सिंह पर नहीं, वो राहुल जी के पूर्वजों पर सवाल उठा रहे थे। नाम लिख के उन्होंने उनके ग्रेट ग्रैंडफादर श्री जवाहरलाल नेहरू का इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है, और उसमें यह बात कही है कि साहब सरकार ने तैयारी नहीं करवाई थी, सोल्जर्स वर वेल, इन्होंने लिखा है सोल्जर्स वेल, ये लिखा है इन्होंने, सोल्जर्स फॉट वेलियंटली एंड वी वर नॉट ओनली कॉट टोटली अनप्रिपेयर्ड। ये जो बातें उन्होंने लिखी हैं, ये क्या अपने सैनिकों के लिए लिखी हैं और या सरकार के लिए लिखी हैं? पहला। दूसरा सर, बार बार ये आपके ऊपर सवाल क्यों उठता है कि आप ही के नेता कभी सेना अध्यक्ष को गुंडा कह देते हैं, कभी इस देश की सेना आके ये कहती है कि हम सरहद पार जाके ये कारनामा करके आए हैं, ये हमने कमाल कर दिया है, तो आपकी सेना के आपके लोग कहते हैं कि साहब सबूत तो दिखाए नहीं, वहां पोस्टर लग जाता है, संजय निरुपम की तरफ से होर्डिंग बैनर लग जाता है। ये बार बार आप ही के ऊपर क्यों सवाल उठते हैं? और जिस जमीन के लिए आप कह रहे हैं 1 इंच नहीं देने देंगे, सर ये चिट्ठी तो बता रही है ना कि अभी तक जितनी गई वो सब आप ही लोगों के चक्कर में गई। देखिए, मैं पूरी बातें अगर दोहराऊंगा, जनरल वीके सिंह ने सर्विंग सेना के चीफ को गली का गुंडा बोला था। मैं वो भाषा भी यूज नहीं करना चाहता जो भाजपा के मंत्री है अभी। मैं वो बात है उसका उत्तर 2020 और 2013 और 20 को क्यों नहीं कंपेयर कर लेते रोहित भैया? 2013 में जब डैनसेंग में चीनी सैनिक घुसे तो हमने स्टेटस को रिस्टोर करके दिखाया ना, ऑल पार्टी मीटिंग भी करके दिखाई ना, भाजपा को भी बताया ना। आप क्यों नहीं इस देश को कॉन्फिडेंस में लेते? पॉलिटिकल, ये लोकतंत्र है ना, तो संबित भैया, लोकतंत्र में तो लोगों को ऑल पार्टी कॉन्फिडेंस मीटिंग चाहते हैं, इसलिए ट्विटर पे राहुल गांधी लिखते हैं बार बार। तो हमने तो 1 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी इस बाबत कि भैया ऑल पार्टी मीटिंग करिए, देश को बताइए। 5 मई से एज पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट 5 मई से, उन्हीं का आंकड़ा दे रहा हूं, 5000 चीनी सैनिक भारत मां के भूमि के अंदर है। ठीक सर, अब आप बता दीजिए, अगर आप नहीं मानते तो बता दीजिए। हम तो सेना पे भी विश्वास करेंगे, हमारे रक्षा मंत्री पे भी करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री पे भी करेंगे, पर बात क्या बोलेंगे वो रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट क्या कि हम उनको 1 इंच नहीं देंगे, इसका मतलब वो घुस गए ना, यही तो बोलना चाह रहे हो। ओके, तो हम यही पूछ रहे हैं, अगर घुस गए तो कैसे बाहर निकालोगे, इसका जवाब दीजिए। संबित के पास जा रहा हूं, ये कहते हुए कि जिन जनरल्स का आपने जिक्र किया कि उन्होंने ही बतौर एक्सपर्ट लेख लिखे हैं कि भाई जमीन चीन के कब्जे में दिख रही है, वहां तक अंदर आ गया है चीन, उनको किसी ने नहीं कहा कि ये कांग्रेसी फौजी हैं इसलिए जानबूझ के इस तरह की बातें लिख रहे हैं। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए सबको। संबित पात्रा, अब वापस आपके पास आते हुए, जो आरोप उन्होंने लगाए उसके इतर मेरा सवाल जो मैंने छोड़ा था वापस पूछ रहा हूं। जब आप विपक्ष में रहते हुए ये सारे सवाल उठाते थे और आप देशद्रोही नहीं देश प्रेमी कहलाते थे, तो अब जब विपक्ष आपकी सरकार के सामने वही सवाल उठा रहा है तो वो देशद्रोही क्यों कहलाता है? चलिए मैं बताता हूं क्यों कहला रहा है। आप बताइए कितनी बार नरेंद्र मोदी जी का नाम या भारतीय जनता पार्टी के किसी पूर्व मंत्री जिन्होंने विषय उठाया होगा कांग्रेस के समय, यूपीए के समय, उनका नाम पाकिस्तान के डोसियर में आया। मैं आपको उदाहरण देता हूं, कहां कहां पाकिस्तान ने हमारे कांग्रेस के नेताओं का नाम कोट किया है। अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में खड़े होकर आर्टिकल 370 जब रिपील हो रहा था उस समय कहते हैं कि क्या ये बायलैटरल विषय है या यूनिलैटरल विषय है। आपने अगर इस बायलैटरल विषय में पाकिस्तान से सहमति ली है क्या? आप जानते हैं उसके अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन पाकिस्तान ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन LOP ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेज दैट दिस इज अ बायलैटरल अफेयर एंड इंडिया हैज डन समथिंग व्हिच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता ऐसा दिखा दीजिए जिसने ऐसा कोई वक्तव्य दिया हो जिसको पाकिस्तान ने कोट किया हो। दूसरा, 26/11 के विषय में बताया जा रहा था। 26/11 जब होता है, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 26/11 RSS की साजिश
कोर्ट होता है पाकिस्तान में, डोसियर भी सप्लाई किया जाता है यूनाइटेड नेशन को लेके। आज तक डोसियर में लिखा जाता है कि 26/11 में हमारा कोई भूमिका नहीं है। खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का बयान है कि आरएसएस की साजिश है। और अभी मैंने आपको कोट किया कि आर्टिकल 370 के रिपील होने के पश्चात जिस प्रकार राहुल गांधी जी के झूठे बयान की कई सौ लोग मारे गए हैं इंडियन ब्रुटैलिटी के कारण, जिसको कि बाद में राहुल गांधी को रिट्रैक्ट करना पड़ा, किंतु तब तक गलती हो चुकी थी। उस पूरे स्टेटमेंट को डोसियर में इस्तेमाल किया। मुझे दिखा दे गौरव वल्लभ जी कि कहा नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का नाम कोई डोसियर में इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा होगा। वो तो थरथराती है इनका नाम सुनते ही। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम सुनते ही पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आने लगते हैं, और जहां तक राहुल गांधी जी का नाम है, उनका नाम सुनते ही व्यारे न्यारे होने लगते हैं। आखिर क्यों है ऐसा? दूसरी बात है, देखिए जो यहाँ 4-5 जनरलों की बात की गई जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में स्पेक्यूलेटिव चीजें बताई गई है। किसी ने कहा कोई 5,000 लोग आ सकते हैं, किसी ने कहा 10,000 लोग आ सकते हैं। देखिए रोहित जी, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आज भी मैं देख रहा था, आप लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, आप लोग मतलब न्यूज मीडिया ने ट्वीट किया हुआ है कि रिजॉल्व हो रहा है और हो जाएगा। गृह मंत्री ने रिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब इशू है ना, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं ना कि चीन की फौज घुस आई भारत में उस इलाके में, सुनिए ना, मैं जहां 1 अप्रैल 2020 का जो स्टेटस था वो 1 जून 2020 को नहीं रहा। नहीं, किसने कहा घुस आई है? देखिए, आप ही तो कह रहे हैं कि रिजॉल्व हो रहा है, ये न्यूज में आपने पढ़ा, तो न्यूज तो तभी आएगी ना सर जब कुछ हुआ होगा वहां। सुनिए ना, रिजॉल्व हो रही का अर्थ केवल यही होता है कि घुसाई है। क्योंकि मैं तो राहुल कनवल जी को सुन रहा था, वो तो रिजॉल्व हो गई का अलग मीनिंग बता रहे थे। वो तो एक्सपर्ट्स को बैठाकर बोल रहे थे कि ये जो ट्रायंगुलर एरिया है, फिंगर्स के बीच में, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो एरिया है, उसमें कोई घुस के नहीं आया है। केवल इसलिए गड़बड़ी हो रही है क्योंकि भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड स्ट्रक्चर अपने बेस कैंप की तरफ बहुत तेजी से बना रहा है। इसको लेकर चाइना को कोई आपत्ति है, इसको रिजॉल्व करने की बात चल रही है। हम तो अपना काम करेंगे ही। तो आप ये कह रहे हैं कैटेगोरिकली कि चीन की फौजें नहीं आई हैं इधर? देखिए, भारत के इलाके में चीन के 10,000 फौजी नहीं हैं? मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत रेस्पेक्टफुली उत्तर देता हूं। करोड़ों लोग देख रहे हैं। नंबर 1, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं। मैं जो भी बोलूंगा, पार्टी के बड़े नेताओं ने बतौर रक्षा मंत्री या गृह मंत्री जो बोला है उसी को कोट करूंगा। मैं कोई ऊपर से उड़ता हुआ नहीं देख रहा नीचे। रक्षा मंत्री ने तो कहा काफी मात्रा में सैनिक, क्या चीनी सैनिक, बहुत लोगों ना काफी मात्रा में चीनी सैनिक उन्होंने कहा भारत में घुसाई है और भारत की जमीन को हथिया लिया है। गलत। मुझे दिखाइए कहां कहा है उन्होंने। गलत, बिल्कुल नहीं कहा। एलएसी के उस साइड में कहा, भारत के एलएसी के उस साइड में, वहां एलओसी नहीं है, एलएसी है। रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को तोड़ने, मरोड़ने और भारत को नीचा दिखाने की जो कोशिश कुछ लोगों ने जानबूझ के की है, मैं कहता हूं ये चाइनीज गांधियों का काम है। ये गांधी परिवार को मैं चाइनीज गांधी परिवार कहता हूं। इनका कोई गारंटी नहीं है सच्चाई को लेकर। ये कभी सच्चा, ये रात के 12 बजे जाके चाइनीज एनवॉय के साथ कौन सी मीटिंग डोकलाम में कर रहे थे, बताएं क्या कर रहे थे? संबित जी, नहीं, ये संबित जी नहीं है भैया, वो सुन लीजिए। जो समय था, मेरा एक रिक्वेस्ट है ना, वो जो समय था जब राहुल गांधी गए, फिर उनकी पार्टी ने मना किया, उसके बाद फिर फोटो आया, फिर उसके बाद उनकी पार्टी को सामने आके सामना करना पड़ा, उस पर लंबी चर्चाएं की ना, आपने भी की, गौरव वल्लभ ने भी की। नहीं, आज की स्थिति में आप सरकार में हैं, अगर किसी को सवाल पूछना हो कि साहब वहां की स्थिति क्या है, वो किससे पूछे? गौरव वल्लभ से पूछे या संबित पात्रा से पूछे? संबित पात्रा से भी नहीं, गौरव वल्लभ से भी नहीं। पूछना है रक्षा मंत्री को फोन करके राहुल गांधी डायरेक्टली पूछे। आप याद करिए, आज सुषमा जी जीवित नहीं है हमारे बीच में, वो जहां भी हो शांति से रहे। वो कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग बुला के बता दीजिए ना। मैं बता, फोन भी क्यों करवाना, फिर एक आदमी फोन करे, सबको बुला के एक साथ बता दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। रोहित भाई, आप कीजिए, इसी प्रकार डोकलाम का 73 डेज का स्टैंड ऑफ था, तो इसी प्रकार रोज ट्विटर चलता था। सुषमा जी ने कहा था ना कि आपने मेरे नाम पे ट्वीट किया, एक बार फोन किया होता, हम तो तैयारी के साथ बैठे हैं। 14 पार्टियों की जब पूरा विषय खत्म हो गया और जब लगा कि सामरिक रूप से अब हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, 14 पार्टियों को राजनाथ जी के घर में बुलाकर ब्रीफ किया गया। सभी पार्टियां खुशी खुशी वापस आ गई। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ठंड रखिए ना। कौन कह रहा है कि ब्रीफ नहीं किया जाएगा? कोई आप देश के बाहर के लोग तो नहीं है। आप हिंदुस्तान के सांसद हैं, आपको ब्रीफ किया जाएगा। हर बात पे बच्चों की तरह सड़क पे खड़े होकर ट्विटर पे अपने ही देश को नीचा दिखाने की, जब आर्मी के अधिकारियों का कहना है कि अभी हम पर विश्वास रखिए। क्या कह रहे हैं आर्मी के अधिकारी? वो कह रहे हैं हम पे विश्वास रखिए ना, हमारे होते हुए कोई आपकी जमीन नहीं छीन लेगा। आप विश्वास करते हैं कि नहीं आर्मी पे? देश की सेना पर हम सबको विश्वास है, पूरा विश्वास है। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वो सवाल का जवाब भी सरकार से पूछना हमारा ही काम है। ट्विटर पे पूछना काम नहीं है सर, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। मैं जरा गौरव वल्लभ के पास जा रहा हूँ।
मैं तो यही पूछ रहा हूं सर, मैंने ट्वीट करके सवाल नहीं पूछा आपसे, मैं यही सामने पूछने में यकीन रखता हूं। रक्षा मंत्री से भी यही पूछे हमने, गृह मंत्री से भी यही पूछे, आपसे भी यही पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मिलेंगे तो उनसे भी यही पूछेंगे। अब मैं गौरव वल्लभ आपके पास आ रहा हूं। एक, क्या देश से जुड़े मामलों को लेकर जानबूझकर ट्विटर पर बच्चों की तरह हल्ला मचाना, इसमें मजा आता है कांग्रेस पार्टी को, जो बात इन्होंने कही? और दूसरा, उन्होंने जो चीनी गांधी कहते हुए तंज किया, और उसमें जो बड़ा सवाल था वो ये था कि चीन के मामले में खासतौर पर कांग्रेस पार्टी अति उत्साहित क्यों हो जाती है? देखिए, मैं 2-3 बातों का, क्योंकि वो बड़ा सीरियस मामला है। इश्यू ये है, संबित जी ने भी कहा कि स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं। स्पेकुलेशन बंद करने के लिए क्यों रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री आके बयान नहीं देते कि आप जो भी अखबारों में आ रहा है, जो ये लेख लिखे जा रहे हैं वो गलत है? क्यों नहीं ये स्पेकुलेशन को खत्म कर दिया जाता? यही तो हम कह रहे हैं। इन्होंने कहा रिजॉल्व, भैया रिजॉल्व का मतलब अंग्रेजी का शब्द है, जब डिस्प्यूट होता है तो वो रिजॉल्व होता है। क्या डिस्प्यूट है वो बता दीजिए। 5 मई, 12 मई, 9 मई, 3 तारीख बता रहा हूं, और उन लेखों से ही बता रहा हूं। वहां पे उन 5 मई, 9 मई और 12 मई को 12,000, 10 से 12,000 चीनी सैनिक अंदर घुस गए। आप कह रहे हो कि सवाल मत पूछो। आप एक मिनट सुन लीजिए। गृह मंत्री जी को क्यों बोलना पड़ रहा है? रक्षा मंत्री जी क्यों नहीं बोल सकते? गृह मंत्री जी गृह को संभाले, कोरोना को, आपदा को निपटने की बात करे। रक्षा मंत्री जी बोले, सैनिक जो प्रधानमंत्री जी है वो क्यों नहीं बोल रहे? और आपने कहा चाइनीज एनवॉय से क्यों मिले? भैया, किसी एम्बेसडर से मिलना गलत है क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घूमते रहते हैं, रोज उनकी फोटो आती है, कोई गलती नहीं है। और मैं आपको ये पूछता हूं कि जो 2 बार 2018 और 19 में जब मल्लापुरम के बीच में चाइनीज मोदी जब मूंगफली खा रहे थे, तो क्या बात हो रही थी उस दिन एजेंडा लेस मीटिंग में? चाइनीज मोदी क्या बात कर रहे थे? आप ये बताइए, चाइनीज मोदी क्या बात कर रहे थे जब मल्लापुरम में मूंगफली खा रहे थे शी जिनपिंग के साथ? जब साबरमती के किनारे झूले झूल रहे थे चाइनीज मोदी शी जिनपिंग के साथ, क्या बात हो रही थी? एजेंडा लेस मीटिंग का क्या एजेंडा था? क्या बात हो रही थी? आज उन 2 ऐसी घटनाओं के बाद आप एजेंडा लेस मीटिंग करते हो, उनके बाद भी आप आज ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? तो आप जवाब नहीं देते हो और बोलते हो 2.5 किलोमीटर पीछे चले गई। अरे पीछे गई इसका मतलब अंदर आई थी ना। आप पीछे क्यों गए? देश को क्यों नहीं बताते चाइनीज मोदी कि आखिर आज हालात क्या है बॉर्डर पे? चाइनीज मोदी सामने आए, अपने दोस्त शी जिनपिंग को भी लेके आए अगर उनका दोस्त है तो, और बताए देश को कि मल्लापुरम में हमने मूंगफली खाते हुए ये कहा था कि लद्दाख में ये कर लेना, सिक्किम में ये कर लेना। वो चाइनीज मोदी चुप क्यों है आज? उसका जवाब देकर जाइएगा संबित पात्रा। और 2 सवाल जो मैंने शुरू में पूछे, 1 अप्रैल 2020 के पहले की भूमि आज आप चाइना के अधिग्रहण में है कि नहीं जो हमारे पास है, उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। क्यों नहीं देते हो आप सीधा साधा जवाब? चीनी गांधी और चीनी मोदी से इतर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि मिले तो मिले, इसमें क्या हो गया? एनवॉय से कोई मिल नहीं सकता क्या? मिल सकता है सर। मिले तो छुपाया क्यों था फिर आप लोगों ने? फिर खुल के बता देना था तभी कि हाँ मिले। अरे हम तो मिलते हैं सबसे, इंटरनेशनल आदमी है, मिलेंगे। रोहित जी आज तक के बड़े लोग भी एम्बेसडर से मिलते हैं। तो सर छुपाते नहीं ना, बाहर आके ये नहीं कहते कि झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैं गलत नहीं मानता हूं। आके आज तक वाले ये नहीं कहते सर, बाहर निकलने के बाद खुद ही फोटो ट्वीट कर देते हैं आज तक वाले तो, कि आज मैं इससे मिला, इसका इंटरव्यू इतने बजे देख लीजिएगा। रोहित भैया, मेरा तो सीधा सा सवाल है ना, तो मैं पाकिस्तान पे सर सवाल आप पूछिए, मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। जवाब दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपने छुपाया क्यों था तब? अगर मिले थे और मिलना अपराध नहीं तो छुपाना क्यों फिर? ना तो मैं पाकिस्तान के पीछे छुप रहा हूं, ना 370 की बात कर रहा हूं। मेरा एक सीधा साधा सवाल है, हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा कि 1 अप्रैल 2020 के पहले की हमारी भूमि पे आज ये सवाल तो मैंने पूछा ना अभी। राजनाथ सिंह जी, का जवाब कौन दे रहा है? भाई ये सवाल तो मैंने पूछा ना, इसके पहले जवाब कौन दे रहा है? इसके पहले जो सवाल का जवाब राजनाथ सिंह ने दिया वो आपको जमा नहीं, गृह मंत्री ने दिया। आपने कहा गृह मंत्री दे क्यों रहे हैं? आपको ये अब तक यकीन नहीं हो रहा कि 6 साल से आप सरकार में नहीं है, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी के कहने से तय नहीं करेगा कि उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो खुद से तय करेगा। मैं राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ, हाँ पढ़िए फटाफट, फिर सभी जवाब दे। एक्चुअल कंट्रोल सिंह सेड दैट द चाइनीज प्रेजेंस along the LAC was in अच्छी खासी संख्या।
इसका मतलब क्या है? अच्छी मेरे भाषा से देश समझाइए, में इंग्लिश में चीनी भी है, हिंदी में सैनिक भी है घुस गया। स्टेटमेंट। मैं कैसा जवाब पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप जवाब देते नहीं हो। ओके। ये चीनी मोदी क्या बात करते हैं ओके सर, जिनपिंग से? ठीक सर, क्या हो गया। बात करते हैं चलिए बताओ अब ना। हो गया ना, अब चाइनीज गांधी, चाइनीज मोदी, मूंगफली, मल्लापुरम, ये काफी चलिए, हो आपने गया, हो मिला गया, मैं लिए जवाब देता हूं। माँ से माँ और चा से चा। अब जरा वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। संबित पात्रा जी, सवाल यह है कि आपने जिक्र किया जामयांग शेरिंग नामग्याल, जो कि वहां के सांसद हैं, वो गए सेना के पास और सैनिकों के साथ मिलने के बाद उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, वो जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सर, मामला कूटनीतिक है, मामला सैनिक अधिकारियों की बातचीत से जुड़ा हुआ मामला है। आप लोग इस पर नपे तुले संतुलित नियंत्रित बयान देने की बजाय अगर इस तरीके की नारेबाजी करेंगे तो फिर दूसरी तरफ से भी तो नारेबाजी होगी ना सर। बिल्कुल, मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं अभी आपको आपके चैनल पे, देश के सबसे बड़े चैनल पे कहता हूं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और मैं मानता हूं कि रोहित सरदाना को भी कहना चाहिए और गौरव वल्लभ को भी कहना चाहिए, देश नहीं झुकने दूंगा कहने में किसी को तनिक भर भी शर्म नहीं आनी चाहिए। ये कोई नपातुला स्टेटमेंट नहीं है। अरे धिक्कार हो मेरे पे, अगर मैं मिट्टी से जन्म हुआ हूं भारत की और मैं कहूंगा कि मुझे शर्म आती है देश नहीं झुकने दूंगा कहने में, और आप कहते हैं इसके बदले में कांग्रेस रिटेलिएट करेगी। अरे करना रिटेलिएट, ये रिटेलिएट कर करके तो आज इनकी ये हालत है। मतलब ये कहेंगे हाँ देश झुकने देंगे। अरे बोलो ना, बोलो, आप बोलो देश झुकने देंगे। हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं, कैसे झुका दोगे देश को, देख लेंगे ना। देखिए थोड़ा सा मैंने इनको चाइनीज गांधी क्या कह दिया, ये मूंगफली, मल्लापुरम सब जगह चले गए। कम से कम मोदी जी ने मूंगफली तो खिलाया, जाके चाउमीन तो नहीं खा रहे थे ना गांधी की तरह। याद करिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, चाइनीज ऑनवॉय से रात को 12 बजे 11 बजे मिलना कोई बुरी बात नहीं होती है, मगर जब ये डिक्लेयर होता है कैटेगोरिकली, जब स्टैंड ऑफ चल रहा होता है, उस समय रात के अंधेरे में मिलना, याद रखिए, जब स्टैंड ऑफ चल रहा होता है उस समय रात के अंधेरे में मिलना, इसको मना करना, बाद में फोटो का सामने आना और आंख झुका करके मान लेना, ये आपको लगता है ये नॉर्मल प्रक्रिया है? मुझे तो संदेह है इस परिवार के ऊपर। यह परिवार एक ऐसा परिवार है, अगर देश को बेचना होगा इनको अपनी राजनीतिक बेनिफिट के लिए, ये देश को बेच देंगी। ये परिवार ऐसा है, मैं आज आपको लिखित रूप से बता रहा हूं, प्रत्येक हिंदुस्तानी कान खोल के सुने, यह परिवार इस देश को मानता ही नहीं है अपना देश। संबित जी, ये अपने सुन लीजिए रोहित जी, सर, बहुत देर आपके मैंने पास सुना। सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, रोहित जी, आपके पास इनके खिलाफ दर्ज हुए केस हैं, आपके पास पूरी जांच प्रक्रिया है जिसके तहत जांच करके इनको जेल में डाला जा सकता है, वो डाल दीजिए। लेकिन अभी जो मुद्दा है ना सर, वो ये है कि भारतीय सेना के सूत्र ये कहते हैं कि चीन की फौज पीछे हटी है गलवान और हॉट स्प्रिंग से, पहली चीज। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चीन का एग्रेशन कम नहीं हो रहा, और इसलिए विपक्ष का ये आरोप है कि मोदी सरकार मौजूदा परिस्थिति को, इस अतिक्रमण को न्यू नॉर्मल मान रही है और वो साबित कर देगी कि ये न्यू नॉर्मल है। क्या वाकई ऐसा है? आपको क्या लगता है न्यू नॉर्मल क्या था पहले? न्यू नॉर्मल था पहले कि पुलवामा में आके लोगों को उड़ा के चले जाओ, निहत्थे लोगों को मार के चले जाओ, और केवल यह कहा जाता था कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। अब नॉर्मल क्या है? आप अंदर घुसो फिर देखो हम क्या करते हैं। आप अंदर घुसो, कुछ अटैक करो, फिर देखो हम किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, किस प्रकार एयर स्ट्राइक कहते हैं। ये है न्यू नॉर्मल मोदी जी के समय। और मैं सीना ठोक के कहता हूं, देखिए मैं कोई सामरिक विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अपने पार्टी का सबसे छोटा सा एक प्रवक्ता हूं, मगर मैं सीना ठोक के कहता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी है मेरा, इस देश का 1 इंच जमीन कहीं चला जाएगा ऐसा सोचना भी मत। आप श्रद्धा और सबूरी, देश की आर्मी, देश की सरकार पे श्रद्धा रखिए और सबूरी अर्थात सब्र रखिए कि बिल्कुल ठीक होगा और आपको ब्रीफ किया जाएगा। इस प्रकार आके टीवी में चिल्ला चिल्ला कर कहना कि नहीं जी सब कुछ लुट गया, देश की आर्मी देखती रह गई और हमारी जमीन चली गई, आर्मी कुछ नहीं कर रही है, ये बिल्कुल चिट्ठी में भी लिखा है, दिस इज डीमोरलाइजिंग द इंडियन आर्मी। ये इंडियन राजनीतिक पायदान से लॉन्च होने की कोशिश में, बार बार अपने आप को रिलॉन्च करने की कोशिश में राहुल गांधी इंडियन आर्मी के मोरेल को भी बार बार डाउन कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के समय खून की दलाली जैसे शब्द का इस्तेमाल इस परिवार के लोगों ने किया था, और आज यही परिवार पुनः जिस प्रकार से झूठ और भ्रम, 10,000, 5,000, 10,000, 12,000, क्या बोल रहे हैं आप? किसी भी एक्सपर्ट से पूछिए, वो बताएगा कि इंडियन बेस से जो फिंगर तक जाता है, जो आगे जाता है एलएसी तक, जो स्ट्रिप जाती है, वो इतनी नैरो है कि उस पे 100 लोग नहीं चल सकते हैं। 10,000, 12,000 लोग कैसे आ जाएंगे? कोई भी एक्सपर्ट से पूछिए, सब मैं पढ़ के जाना हूं, मैं आप ही के इंडिया टुडे और आज तक में देख के जाना हूं, तो वहां एक्सपर्ट बोल रहे हैं। तो इंडिया टुडे और आज तक पे आपने ये देखा कि नहीं कि गालवन और दूसरे इलाके से सेना पीछे हटी है, लेकिन पैंगोंग में अभी स्थिति तनावपूर्ण है, ये देखा कि नहीं आपने?
मैं सब देख रहा हूं और मैं देखने के बाद बता रहा हूं। तो उसको मान रहे हैं कि नहीं आप? किस चीज को मानना है? यही आप जो तो खुद ही आपने बता देखा। रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, आप तो खुद ही बता रहे हैं कि ये सूत्र के माध्यम से एक सूत्र ये बता रहा है, दूसरे सूत्र वो तो बता रहे मतलब हैं। सूत्र जो बता रहे हैं कि सेना पीछे हटी, वो भी नहीं मानते आप? नहीं, मैं कौन हूं? मैं तो वेट करूंगा जब तक कि ये ब्रीफिंग नहीं होगी, और ब्रीफिंग होगी एक न एक दिन। जब देख, आप विश्वास रखिए, डोकलाम के समय ब्रीफिंग हुई, सर्जिकल स्ट्राइक पे ब्रीफिंग हुई, एयर स्ट्राइक के बाद ब्रीफिंग हुई, हर विषय पे ब्रीफिंग हुई है। कम से कम देश के जवान, देश के प्रधानमंत्री, देश के सरकार पर विश्वास रखिए। मैं राहुल गांधी जी से इतना ही कहना चाहूंगा, आपको राजनाथ जी पे भरोसा नहीं है, आपको अमित शाह पे भरोसा नहीं है, आपको आर्मी पे भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, तो आज आप चाइनीज प्रीमियर को फोन करके उनसे पूछ लीजिए। ठीक है सर। आपको अगर हमारे देश में किसी से भरोसा नहीं है, सी जिनपिंग से पूछ लीजिए फोन करके, इमरान खान से पूछ लीजिए, उन पे तो भरोसा है ना राहुल गांधी को। ओके, गौरव वल्लभ बोलिए। जी 2-3 प्रश्न है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं ड्रामेबाजी बिल्कुल ना तो जवाब दूंगा, ड्रामा जो देख छोड़िए सर, ये जनता तय करेगी ड्रामेबाजी हो रही है कि नहीं। इसको छोड़ देते हैं, एक सेकंड संबित जी, इसको छोड़ देते हैं गौरव जी कि ड्रामेबाजी हो रही है कि नहीं। मैं 2-3 ये व्यूअर को डिसाइड करने दीजिए। बताऊं, हाँ रखिए। मैं 2-3 तथ्य बताऊं, रखिए। 2-3 तथ्य। जब डोकलाम में हमारी सेना आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में थी, जिस दिन आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट चल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री चीनी मोदी जी और शी जिनपिंग झूला खा रहे थे साबरमती से। ये ध्यान नहीं है इनको? जब आर्मी आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में थी डोकलाम में, यहाँ आके भाषण देते हो और कहते हो देश नहीं झुकने देंगे। अरे देश ना तो कभी झुका है, ना झुकेगा, ना आगे कभी झुकेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, मोदी जी है, नहीं झुकेगा। दम है। और आप सुनिए मेरी बात। फिर बोले चीन, आपने बताया रोहित जी कि चीन की फौजें पीछे हट रही है। अरे पीछे हट रही है, अपनी देश से ही पीछे हट रही है कि वो हमारे यहाँ घुस गई थी जब हट रही है? हमारे यहाँ घुसी जब तो हट रही है ना। अब हम ये पूछ रहे हैं भैया कितने घुसे थे, कितने नंबर में घुसे थे, कैसे हट रहे हो, बताते क्यों नहीं हो? अरे देश पूरा पूछना चाहता है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज पूछना चाहती है। और सूत्र खेलना बंद करो पात्रा जी, ये सूत्र मत खेलो। देश को बताओ ये मिट्टी सिर्फ आपकी अकेले की नहीं है, हर हिंदुस्तानी की मिट्टी है वो। उस मिट्टी पे चीन का सैनिक घुसा तो घुसा कैसे? कौन जिम्मेवार है उसका? ये सूत्र नहीं चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आके मैं जवाब चीनी वो चीनी, आप जब झूला खा रहे थे ना चीनी मोदी जी जिनपिंग के साथ, उस दिन डोकलाम में हमारे देश का सैनिक लड़ रहा था चीन के साथ, ये शायद आपको पता नहीं है। और बोलते राहुल गांधी जी, अरे राहुल गांधी जी एक सवाल पूछते जिसमें ऊपर से नीचे तक हिल जाते हो। अगर उन्होंने कुछ आपको बोल दिया तो क्या होगा? एक सीधा सा सवाल पूछा है कि भाई चीन की सेना अंदर घुसी कि नहीं घुसी, उसका हाँ या ना में जवाब नहीं देते। बोलते हम देश को नहीं झुकने देंगे। अरे झुक तो रहा है, अब कह रहे झुकने नहीं देंगे। कि अभी तक कितना झुक गया है वो बताओ, और उसको कैसे ऊपर उठाओगे वो बताओ। गौरव जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ अब आपसे। ये जो आप कह रहे हैं कि देश झुक गया, एक सेकंड संबित जी, एक सेकंड संबित जी प्लीज, एक सेकंड, मेरा एक सवाल है बीच में, पहले मेरा एक सवाल है संबित जी, अभी आपके पास आ रहा हूँ, समय मिलेगा आपको भी। एक सेकंड वल्लभ जी, आप कह रहे हैं देश झुक गया, एक सेकंड प्लीज सर प्लीज। लेकिन आप दोनों अच्छे वक्ता है, मैं टोका टाकी नहीं करना चाहता हूं दोनों से, लेकिन मेरा बीच में कोई सवाल आता है तो पूछने तो दिए कम से कम। अब सर आपने कह दिया कि देश झुक गया है, या तो आपके मुंह से जोश में निकल गया, या फिर आप भी मनीष तिवारी वाली बात पर हैं कि चीन की फौज आ गई 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर तक अंदर घुसाई है। अरे मैं वही बात कह रहे हैं आप भी? आपको लग रहा है कि मनीष तिवारी सही कह रहे हैं कि फौज जो है चीन की 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर अंदर घुसाई है भारत में? मैं रोहित जी, मैं एक चीज बोल रहा हूँ ना, गौरव वल्लभ पे विश्वास कीजिए ना मनीष तिवारी। तो आप केवल अफवाहें फैलाने के लिए बैठते हैं देश में? आप अफवाहें फैलाएंगे केवल देश में? फिर नहीं, आप केवल देश में अफवाह फैलाएंगे, इसका मतलब स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट पे तो कीजिए। वो कह रहे हैं 60 स्क्वायर किलोमीटर चीन की सेना घुस चुकी है, पुराने सेनाध्यक्ष बोल रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को? जनरल जीओसी कमांडर कह रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को कि घुस आई चीन की सेना 60 स्क्वायर किलोमीटर? आप स्वीकार करते हैं इस बात को, मानते हैं? मैं रोहित जी आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल, और आपसे नहीं रोहित जी, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। संबित जी, आप ही से उनका सवाल है, आप ही के पास सुन लीजिए सवाल। ये कंफ्यूजन क्यों नहीं हटा देते? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं स्टेटमेंट दे देते कि ये सब बकवास है, मतलब सर झूठ है? डिफेंस मिनिस्टर ऐसा क्यों नहीं कह देते? गौरव जी, अब मेरा एक सवाल है, मैं संबित के पास जा रहा हूं आपका जवाब लेते हुए, लेकिन ये पूछते हुए कि भाई
ये अच्छा है कि आप कंफ्यूजन करते रहे क्रिएट, और फिर उनसे कहें कि तुम कंफ्यूजन क्लियर क्यों नहीं कर देते। क्या विपक्ष ने ये पॉलिसी बना ली है अपनी कि इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, जनता हम पे विश्वास तो कर नहीं रही है तो जनता को बरगलाते चलते हैं किसी ना किसी बात पे? क्या वाकई ऐसा है? गौरव जी अभी लास्ट कमेंट लूंगा इस पर, आपको समय दे रहा हूं, आप वापस जवाब दीजिएगा इस पर। 35 दिन से एक ज्यादा हो गए, सेकंड 12 मई को गौरव 35 रोहित जी, दिन से तो हम ज्यादा पूछ हो ही गए, रहे हैं और हम सवाल पूछ सर, रहे हम हैं तो पूछ ही रहे हैं जवाब भी बैठ के। दिया जा रहा है हमको। ठीक है, लास्ट में जवाब दिया सभी जाएगा। पात्र, जवाब दीजिए फटाफट से। देखिए, पहली बात तो है यहाँ पर कहा गया, मुझे बहुत बड़ी आपत्ति लगी इस बात से कि देश झुक गया है। क्या सोचते हैं, देश झुक गया है? बिल्कुल नहीं झुका है। ना आर्मी झुकने देगी, ना हमारी सरकार झुकने देगी, ना हमारे देशवासी देश को झुकने देंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट किसी भी कांग्रेसी को नहीं देना चाहिए कि भारत झुक चुका है। दूसरी बात, ये कह रहे थे मोदी क्या कर रहा था, मूंगफली खा रहा था जब घुस के आ गया डोकलाम में। याद करिए, अगर नेहरू और मैं भी अगर इसी प्रकार से कहूं कि नेहरू क्या कर रहे थे लेडी माउंटबेटन के साथ 1962 में, कैनवस जूते तक नहीं थे। हमारे आर्मी के जवान फ्रॉस्ट बाइट से मारे जा रहे थे, फ्रॉस्ट बाइट से बेचारे जवानों के पास कैनवस जूते नहीं थे। क्या कर रहे थे लेडी माउंटबेटन के साथ नेहरू, बताएं आप। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा, बहुत संगीनता के साथ मैं कहूंगा कि देखिए, ये जो डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ, 73 डेज तक इंडिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं जारी की, और ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री रहा। चाइना ने भी इसको माना कि हम तो स्टेटमेंट जारी कर रहे थे, मगर भारत ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, और पूरे विश्व ने देखा भारत ने पेशेंस रखते हुए किस प्रकार एक बहुत बड़ा मुकाम डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली भी हासिल किया। हर चीज पे तू मैं, गौरव भाई भी मेरे भाई है, हिंदुस्तानी है, मैं भी, आप भी। हर चाइना अभी देख रहा होगा, सभी टीवी चैनल को चाइना स्कैन करता है, वो देख रहा होगा, वो बोल रहा होगा ये तो चलो जो हमारा तो हो रहा है वो तो ठीक है, मगर इनको देखो, हम तो अपने विषय में सक्सेसफुल हो गए, आपस में ही लड़ रहे हैं। चीन में इस तरीके के सवाल पूछने की आजादी नहीं है। चीन में इस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके जवाब नहीं मांग सकते। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हम यहाँ आपसे सवाल पूछ सकते हैं और आपको जवाब देना पड़ता। ठीक है, 5 सेकंड में, खूबसूरती है, मगर बहुत खूबसूरती के नाम पे आप डीजीएमओ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप कहती है तो खून की दलाली थी, ये सर्जिकल स्ट्राइक, इसको खूबसूरती नहीं बेहयाई कहते हैं। ठीक है, बेहयाई को खूबसूरती मत कहिए। बिल्कुल आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? ऑल पार्टी मीटिंग करके आपको जवाब दिया जाएगा, ड्राइंग के साथ जवाब दिया जाएगा, ऐसे नहीं। किंतु बेहयाई करके आप आर्मी पे सवाल उठाएंगे, आप हमारे जवानों पे सवाल उठाएंगे, आप कहेंगे देश झुक गया और इसको आप डेमोक्रेसी का नाम देंगे, ये उचित नहीं। इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, ये पॉलिसी हो गई कि आप विपक्ष की? नहीं, बहुत छोटा सा, बस रोहित जी सिर्फ छोटा सा सवाल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सीधा एक बात शुरू से पूछ रहा हूँ, वापस पूछता हूँ। 1 अप्रैल 2020 के पहले जो भारत माँ की भूमि थी, वहाँ चीन का भारत माँ की भूमि का इतना खंड भी, सुन लीजिए ध्यान से, तृणमूल खंड भी भारत माँ की भूमि का हम नहीं दे रहे हैं किसी को, कोई हमसे ले नहीं सकता है। मैं जवाब दे रहा हूँ, एक तिनके के बराबर की भूमि भी हमारी नहीं गई है, एक तिनके की भूमि के बराबर की भूमि हमारी गई है। आप क्यों आमादा है? समय इजाजत नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज, समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन कुछ सवाल पूछे जाने जरूरी होते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि उसमें आपको सवाल पूछने की छूट होती है। चीन से तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चीन में सवाल पूछने वाली व्यवस्था है नहीं, तो जब सवाल पूछे जाएंगे तो उसके जवाब भी सरकार को देने पड़ेंगे। लेकिन विपक्ष पर भी यह सवाल उठने लगा है कि वो अपने सवाल के चक्कर में या अपनी राजनीति के चक्कर में देश हित को तो ताक पर ना रखें।